10 मार्क्स फिजिक्स, 10 मार्क्स केमिस्ट्री, 10 मार्क्स बायो, 30 नंबर तो यहाँ से हैं। इंग्लिश के बिना पेपर क्लियर होना इज लाइक इम्पॉसिबल। अगर आपको मुक्स चाहिए तो आप मेरे से बताओ, मैं आपको, मेरे पास जो मुक्स अवेलेबल हैं। हाय, वेलकम हियर। सो दिस गोना बी माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब। तो कैमरे के सामने अभी बोलने के यूज टू नहीं हूँ, पर कोई नहीं, चलो आज करते हैं। तो जिसको नहीं पता और जो मेरे चैनल पे नया है, आई एम मानसी शर्मा और मैं सीडीएस 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैं अपने मिनी व्लॉग्स डालती हूँ डेली। 90 डेज चैलेंज लिया है मैंने। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि कल 1 फरवरी है, तो सिर्फ 2 महीने बच जाएंगे हम ऑलमोस्ट सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ 2 मंथ स्ट्रैटेजी के लिए। तो मैं भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही, या फिर मैं भी कुछ अलग, या मैंने भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है, मैं भी फर्स्ट टाइम ये प्रिपेयर कर रही हूँ। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम एक एस्पिरेंट फेस करता है, वो चीज़ मेरे को पता है। मैं भी वो चीज़ फेस करती हूँ, तो मैं बस उसी चीज़ पे बात करना चाहूँगी। और आप लोग पूछते हो एनडीए के बारे में भी, और जो लोग उसमें है फर्स्ट ईयर में, वो भी पूछते हैं कि कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो बस उन्हीं सब के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और बताऊंगी कि कैसे 2 मंथ्स को आप अपना प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो चलो हम साथ में पढ़ाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना ये बनाया हुआ है फेब्रवरी मंथ का जो भी मुझे करना है। तो मैं आपको यही, इसी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप भी जानते हो इंग्लिश के बिना पेपर क्लियर होना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। तो इंग्लिश को टॉप टायर रखो। और अब जैसे मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि 2 महीने में पेपर क्लियर हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दिस। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली हो भी सकता है। लेकिन मेहनत मांगती है हर चीज़, तो आपको 2 महीने पूरा लग के मेहनत करनी होगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने सबसे ऊपर लिखा है इंग्लिश जीएस मॉक्स ऑल्टरनेट डे। मतलब कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा। तो सबसे पहले मॉक करने हैं आपको, इंग्लिश और जीएस दोनों का। अब आप लोग पूछोगे कि दीदी मॉक्स कहाँ से लाएं। तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको मॉक्स चाहिए तो आप मेरे से बताओ, मैं आपको, मेरे पास जो मॉक्स अवेलेबल हैं, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ टेक्स्ट बुक की मॉक्स खरीदने के लिए। तो अगर क्या मैं खरीदूंगी, तो अभी के लिए मैं आपको जो मेरे पास अवेलेबल है वो भेज दूंगी, और आगे फिर मैं आपको टेक्स्ट बुक के भी शेयर कर दूंगी। तो आपको पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे को बता देना आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है। सो सेकेंडली अब आता है, मैंने नेक्स्ट पे लिखा है रिवीजन ऑल्टरनेट डे। देखो, अगर आप एग्जाम पेपर में बैठ के रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो आपके पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। इसलिए रिवीजन इज टॉप टायर थिंग। तो रिवीजन मैंने ऑल्टरनेट डे पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसको फेब मंथ में ऑल्टरनेट डे पे रख रही हूँ, लेकिन मार्च के महीने में मैं इसको डेली रखूंगी। अभी मैं मॉक्स भी कर रही हूँ और बाकी चीज़ भी हूँ, और मैं कॉलेज भी जाती हूँ, आप भी जाते होंगे, बहुत सारे लोग कॉलेज गोइंग हैं, जॉब करते हैं। तो इसीलिए मैंने रिवीजन को ऑल्टरनेट डे पे रखा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन, उसको स्किप मत करना। ठीक है। थर्ड आते हैं अब इंग्लिश प्रैक्टिस डेली। देखो, इंग्लिश के तुम रूल्स देख लोगे, क्योंकि ये चीज मैंने खुद की हुई है। मैंने रूल्स देख लिए, उनके नोट्स बना लिए, लिख लिए, लेकिन मैं उन्हें एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पा रही थी। सो मैंने लास्ट जो एग्जाम हुआ था वो दिया था मैंने। बेसिकली तैयारी वगैरह इतना कुछ खास नहीं किया था, बस मैंने 1 महीने पढ़ के बस ऐसे ट्रायल के लिए एग्जाम दिया था। और तब मैं थी भी, मेरा था फिफ्थ फिफ्थ सेमेस्टर, हाँ फिफ्थ सेमेस्टर था। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था एज ए ट्रायल बेस, सीडीएस का ही। तो मैं वहाँ, मैंने नोट्स बनाए हुए थे, मैंने सब लिखा हुआ था, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। और वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैंने नहीं करी थी प्रैक्टिस। मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे, मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करी थी। ये गलती आपको नहीं करनी, और ये गलती मैं इस बार भी नहीं करने वाली हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना। इंग्लिश की प्रैक्टिस आप डेली कर लो। इसमें तो बिल्कुल भी कुछ, क्योंकि इंग्लिश के बिना नहीं हो सकता है यार आपका पेपर क्लियर। और लड़कियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार लड़की की कट ऑफ गई थी, जब तो पता भी नहीं था कि इतनी चली जाएगी। 80 पे लग रही थी कट ऑफ। तो लड़कियों की कट ऑफ गई थी 110, 111, 112 कट ऑफ तक गई है। तो इस बार तो वैसे भी सबको पता है। तो इस बार तो 120+ ही जानी है हमारी। तो हमें तो दुगनी मेहनत करनी ही है। तो हमें करनी होगी दुगनी मेहनत, तो करेंगे, कोई बात नहीं यार। तो इंग्लिश प्रैक्टिस आपको डेली करनी है।
लास्ट नहीं, फोर्थ पॉइंट, जीएस। जीएस को हम, देखो जीएस ऐसी चीज है कि वो 1 महीने में या 2 महीने में नहीं हो पाएगी इतनी कि तुम उसमें बहुत ज्यादा स्कोर कर पाओ, लेकिन इतना स्कोर कर पाओ कि अगर आप 70 मार्क्स अगर उसमें स्कोर कर रहे हो इंग्लिश में, तो आप 40, 45, 50 के अराउंड स्कोर कर लो। उतना आप कहाँ से करोगे? अनुराग भैया की वीडियोस से। आप ये कोर्स बाय कर रहे हो कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ, मैं भी यूट्यूब से ही प्रिपेयर कर रही हूँ, और जो भैया कोर्स में पढ़ाते हैं ना वही सेम चीज उसमें है यूट्यूब में। तो आपको भी सिर्फ यही करना है, यूट्यूब वीडियोस देखने हैं उनके। और ये नहीं है कि एक बार देख लिया काफी है, नहीं, उनकी वीडियो को आप बार बार देखो। मतलब आपके, सोचो कि आपने वन शॉट कंप्लीट कर लिया केमिस्ट्री का देख के, ठीक है, उसके नोट्स भी बना लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है, फिर नेक्स्ट हफ्ते आप वापस अगेन केमिस्ट्री को देखो। तो जितना ज्यादा देखोगे उनकी वीडियोस को, ज्यादा रिकॉल कर पाओगे। तो जीएस आपको यहाँ से करनी है, और दूसरा मॉक तो आप कर ही रहे हो, तो प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी। सो अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। देखो, अभी सिर्फ अगर पहले से प्रिपेयर कर रहे होते आपके, तो मैं नहीं कहती कि आप 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ो, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। तो 2 महीने 8 से 10 घंटे आपको बैठना ही होगा, आपको पढ़ाई करनी ही होगी। पेपर तब होगा क्लियर, वरना मेरे से लिखा कर ले लो, नहीं होगा। क्योंकि मैं भी उसी फेज में हूँ, मैं वो फेज से, मैंने वो किया हुआ है, तो मुझे वो पता है। इसीलिए तो 8 से 10 घंटे इज मस्ट, आपको बैठना होगा, आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको देखो ना, 2 घंटे आप मॉक में दे रहे हो, जीएस का मॉक हो गया, इंग्लिश का, 4 घंटे तो ऐसे ही कवर हो रहे हैं। उसके बाद आपको जीएस भी करनी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करनी है, कैसे करोगे? 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो देना, मैं भी पढ़ूंगी, आप भी पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करंट अफेयर्स। देखो, मैं जनवरी से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरे करंट अफेयर्स मैंने डेली की हैं, तो अभी तक की मेरी करंट अफेयर्स हो चुकी हैं। और करंट अफेयर्स ऐसे नहीं है एक दिन में तुम सब कर दोगे। करंट अफेयर्स को आपको, अगर आप जितनी बार देखोगे ना, मतलब उसके लिए आपको लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, मतलब बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको रोज डेली, अभी मैं वही कहूँ, सीरियस जर्नी पे अनुराग भैया की वीडियोस आपको देखनी होंगी, वो वहां से कवर हो जाएगा, लेकिन देखनी है आपको, जिससे वो चीज एकदम आपके माइंड में फिट हो बैठ जाए। तो ये आपको करना ही होगा। तो ये था, जो 6 चीजें हैं जो आपको करनी है, आपको अपना इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपको, मैं जो भी चीज मैंने बोल दी है अपने अकॉर्डिंग आपको चेंज करना हो, आप वैसे टाइम टेबल बनाओ, लेकिन आप करो। 2 महीने हैं, आप कर सकते हो, मैं भी कर रही हूँ, मैं भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही, मैं एकदम रियल बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी ये तैयारी ही कर रही हूँ, और हम 12 अप्रैल को हम सारे ही साथ में एग्जाम देंगे। तो इसीलिए मेहनत में कोई कमी नहीं की, और हमें लड़कियों, हमें तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो जब हमें वैसी, हमें वर्दी चाहिए, हमें वर्दी पहननी है यार, तो करते हैं ना मेहनत, 2 महीने ही है, करते हैं, साथ में करते हैं। एंड एक कमेंट था जो मेरे से पूछा था कि एनडीए के लिए भी कुछ टिप्स। देखो, मैंने एनडीए नहीं दिया है, मैं एनडीए के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जैसे भैया, अनुराग भैया सीरियस जर्नी, एनडीए जर्नी पे बताते हैं, तो मैं वो चीज सुनती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। तो एनडीए के लिए मैं आपसे यही कहूंगी, आप ब्लाइंडली एनडीए जर्नी को फॉलो कर सकते हो। वहां पे उससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको, सारी कोचिंग ये वगैरह सब बेकार है। एनडीए जर्नी बेस्ट, टीडीएस जर्नी बेस्ट। मैं यहाँ पे सॉरी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, और भैया को कोई प्रमोशन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन पढ़ाना उनका टॉप नॉच है। सो ये तो बनता है। सो बस एनडीए के लिए तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप भी प्रैक्टिस करो, हमें भी 12 अप्रैल को ही आएगा इस पेपर एनडीए का भी। और एक कमेंट ये था कि दीदी क्या हम फर्स्ट ईयर से कैसे प्रिपरेशन शुरू करें अपनी, क्या करें? तो देखो बच्चे, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, अभी आपसे मैं ये कहूंगी कि आप प्रिपरेशन कर दो स्टार्ट। क्योंकि जो मैं अभी सोचती हूँ अभी अपने मन में, कि मैंने क्या, काश फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होती। तो आप बहुत अच्छे हो जो आप अभी से सोच रहे हो, आप कर दो अपनी तैयारी शुरू। आप क्या करो, अभी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपनी वोकैब को, क्योंकि इंग्लिश का पेपर ऐसा आ रहा है कि 60% वोकैब वाला है पेपर। तो आप अपनी वोकैब को अभी स्ट्रॉन्ग बना लो, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो,
करंट अफेयर्स वीडियोस देखो और थोड़ा थोड़ा जीएस पढ़ना शुरू करो, बस हो जाएगा। और देखो, जीएस के लिए मुझे आपको एक चीज और बतानी थी। लास्ट में मैं जीएस के लिए एक चीज बताती हूँ आपको। मेन फोकस जिस पे करना है, देखो 2 महीने हैं तो उसमें हिस्ट्री में आप टाइम लगाओगे, ये ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और ये चीज जल्दी भी हो जाएगी तो आप करो। और वो ज्यादा मार्क्स भी देते हैं। देखो, साइंस 10 मार्क्स, फिजिक्स 10 मार्क्स, केमिस्ट्री 10 मार्क्स, बायो 30 नंबर तो यहाँ से मिलते हैं, और सिर्फ 9th और 10th की आती है बस। और ये तीनों चीज सिर्फ अनुराग भैया की वीडियो से हो सकती है। मतलब सोचो, आप अगर ये कर रहे हो ना तो 30 नंबर में से आप भैया इतना करा देते हैं, 25 से 26 नंबर आ ही जाएंगे अगर आप अच्छे हो। देखो, मैं अपना बताऊं, मैं फिजिक्स में जो थ्योरी बेस्ड है मैं अपना वो कर लेती हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स मेरे से नहीं होते। मैथ्स और फिजिक्स ना भैया मेरे से ना हो पाएगा। तो ये है मेरा मेरा लेकिन अगर आप कर पाते हो तो आप करो। साइंस को तो एकदम पक्का कर लो। आप केमिस्ट्री करो, अब बायो तो कर ही लोगे, बायो केमिस्ट्री और ये फिजिक्स, तो आप अपनी साइंस को स्ट्रॉन्ग कर लो। इसमें जीएस में तो मैं आपसे यही कहूंगी कि 30 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे करो, ठीक है बस। और उसके बाद आप करो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भैया आसानी से समझा देते हैं। देखो इंटरेस्ट, देखो 30 नंबर का आप पहले साइंस तो करो ही करो, उसके बाद आपका जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है आप वो करो। अगर आपका ज्योग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप ज्योग्राफी करो, अगर आपका हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें वो करो। लेकिन मैं आपसे कहूंगी हिस्ट्री ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। सो यस, तो मुझे बस आपको यही बताना था। और अभी 2 महीने बचे हैं उसके, तो साथ में तैयारी करते हैं, देखते हैं बाकी सब। देखो यार, रिजल्ट की परवाह भी नहीं करते हैं। हमें अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट खुद आ जाएगा। अगर मेहनत कर रहे हैं तो आएगा, इस बार नहीं आएगा अगली बार आएगा। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो इसलिए साथ में प्रिपेयर करते हैं, बाकी भगवान सब अच्छा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपका कुछ भी डाउट हो, आपको किसी भी चीज़ की नीड है, आई एम ऑलवेज हेयर। आप मेरे को टेक्स्ट करो। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी, अगर आपको कुछ भी डाउट है मैं आपकी हेल्प करूंगी। सो बाय बाय।